मैं जहाँ खड़ा हूँ यह गोलंबर, हमारे दाहिने हाथ में नॉर्थ एवेन्यू का रास्ता है और सामने से बाबा खड़क सिंह मार्ग इस चौराहे पे आके अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग से उधर कनॉट प्लेस की तरफ से आने से जो दाहिने हाथ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल और बाएं हाथ जो अभी भारत के सांसदों के लिए जो नए भवन बने हैं वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। इस गोलंबर के दाहिने हाथ में हो गया नॉर्थ एवेन्यू और फिर हमारे पीछे मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड और हमारे बाएं हाथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दीवार से सटे हुए तालकटोरा के होते हुए वो रास्ता गया। यह जगह का ये टोपोग्राफी आपको इसलिए बताया हूँ कि यह वही जगह है, इसी के पेरीफेरी, इसी के आसपास में, जहाँ 1978 में गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा का जो गाड़ी से लिफ्ट लेने की बात हुई थी, जिस गाड़ी से रंगा और बिल्ला की गाड़ी से जो लिफ्ट लिया गया था वो यही स्थान था। दिल्ली में 1500 या 1700 या 1800 जितने भी बस स्टैंड्स हैं उन तमाम बस स्टैंडों की अपनी एक कहानी है। उसी तरह जितने लाल बत्ती है उसकी अपनी एक कहानी है। मैं इस चौराहे पे खड़े होकर जिस घटना को दोहरा रहा हूँ, पिछले दिन मैं गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा जो 1978 में जिनकी हत्या हुई, जिससे पहले किडनैपिंग हुआ, बाद में उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ और अंत में उनकी हत्या कर दी गई। 1978 में वह मुकदमा गीता चोपड़ा संजय चोपड़ा के नाम से भरे मशहूर हो, कुख्यात विख्यात हो नहीं हो, लेकिन रंगा बिल्ला के नाम से बहुत कुख्यात और विख्यात हुआ था। 1978 और 2026 इस बीच इसका जो समय है, इस काल में दिल्ली का न केवल भौगोलिक बल्कि आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से दिल्ली में बहुत बदलाव आया। लेकिन एक बदलाव जो नहीं आया वो वह कि गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के पिताजी आज भी जीवित हैं। अकेला गीता चोपड़ा, संजय चोपड़ा के पिताजी MM चोपड़ा साहब जो 2 भाई थे, उनमें छोटे भाई भी उनकी मृत्यु हो गई, चंडीगढ़ में रहते। उनके बाल बच्चे उनके परिवार के लोग हैं। आने वाले दिन में मैं 1978 के ज़माने में जितने भी पत्रकार थे उससे बहुत सारे पत्रकार अब नहीं है, करीब करीब 60% पत्रकार अब नहीं है जो उस ज़माने में क्राइम बीट पे काम करते किए थे। मैं बहुत दिन तक क्राइम बीट पे काम किया हूँ, आज भी किया हूँ। 3.5 या 3-4 दशक पहले भी क्राइम बीट पे काम करता था, आज भी मन से क्राइम रिपोर्टर ही हूँ। इसलिए मैंने उस ज़माने के जो आज जीवित क्राइम रिपोर्टर्स हैं या उस ज़माने में जो अखबार में काम करते थे और बहुत ही एक्टिव संवाददाता थे, उन तमाम लोगों से बात किया कि क्योंकि उस ज़माने में कोई भी संवाददाता ऐसा नहीं था जो इस जगह पे नहीं आया था या जहां उसकी लाश मिली थी वहां नहीं गया था, या ये इलाका आगे में राजेंद्र नगर का इलाका हो जाता है, क्योंकि राजेंद्र नगर इलाका में ही एक कंट्रोवर्सी आया था जब कंप्लेन लिखाया गया कि इस तरह की घटना हुई है, बच्चे चिल्ला रहे थे, गाड़ी में बंद थे, और जब वो कंप्लेन किया गया था तो उस पर राजेंद्र नगर थाना के पुलिस या थाना में जो भी अधिकारी उस ज़माने में थे सो रहे, घंटों उस पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ था।